कुंभ राशि के जातक जो कि अति मेहनती, जिद्दी, परिश्रमी, धैर्यवान और सदा ईश्वर में विश्वास रख करके आगे बढ़ते जाने वाले, कभी हिम्मत नहीं हारने वाले और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को चैलेंज कर देने वाले। तुम क्या हो, हम हैं ना, आ जाओ, जितनी भी बड़ी समस्या है हम देख लेंगे। ऐसा एटीट्यूड रखने वाले जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपक ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा फरवरी का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो देखिए, मार्च एंड में 29 मार्च को शनि अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे। आपका 7.5 का जो दूसरा फेज चल रहा है वो 29 मार्च को कंप्लीट होगा। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है और अभी फिर से बता रही हूँ कि जब एक पद से दूसरे पद में शनि राशि परिवर्तन करते हैं, जैसे जब फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में क्या होगा, तब भी आप याद कीजिए 2.5 साल पहले का, तब कुछ बड़ा आपने प्लान करके बड़ा किया होगा। और अब जब राशि परिवर्तन करेंगे यानी 29 मार्च को, तो कोई भी बड़ा प्लैनेट जब ट्रांजिट करता है तो 45 डेज पहले उसके इम्पैक्ट्स दिखने लगते हैं आपको। 29 मार्च का मतलब ये हुआ कि मिड फरवरी से ही आपको कुछ परिवर्तन दिखने लगेंगे, जो परिणाम आपको शनि देने वाले। और जाते हुए शनि से आपके, क्योंकि अब मूल त्रिकोण से जा रहे हैं, तो आपको जाते समय कुछ आशीर्वाद, कुछ वरदान, कुछ बहुत अच्छा निश्चित रूप से देकर के जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या अच्छा और क्या बुरा वो देंगे आपको, ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि शनि का प्लेसमेंट आपकी अपनी राशि में, आपकी अपनी कुंडली में कहां पर है। अगर शनि आपकी कुंडली में मूल त्रिकोण में है अपने, या मित्र राशि में है, तो बहुत गजब फल दे जाएंगे, बहुत अच्छे फल दे जाएंगे। और अगर खराब राशि में है तो उसके लिए भी तैयार रहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलने ही मिलने निश्चित है। तो शनि रहेंगे इस पूरा मास आपके फर्स्ट हाउस में, और 11 फरवरी को बुध आ जाएंगे और 13 फरवरी को सूर्य आ जाएंगे, तो बुधादित्य योग भी बनेगा। अब शनि और सूर्य पिता पुत्र होते हुए भी शत्रु हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन फर्स्ट हाउस में सूर्य कारक हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस में मेष राशि आती है काल पुरुष की कुंडली में, और मेष में सूर्य उच्च के होते हैं। तो क्या होगा कि पिता पुत्र के द्वंद्व में पिता की विजय होगी, क्योंकि पिता पहले ही सारे नक्षत्रों के स्वामी, पहले तो ऊपर से राजा, और यहां महाबली होंगे इस घर में। और जब सूर्य और बुध दोनों होंगे, बुधादित्य योग बनेगा, तो आपका तेज प्रताप बढ़ेगा। कोई जबरदस्त रुके हुए काम इस समय आपके बनेंगे। हालांकि शनि भी पुश देंगे, मैं आपको पहले ही ये बात बोल रही हूँ, जाते शनि आपको आशीर्वाद वरदान दे करके जाएंगे, तो इसमें हम पूरा क्रेडिट सूर्य को नहीं दे सकते हैं, शनि को भी देंगे, क्योंकि शनि जाते समय जितना आपको 2 साल 2.5 साल में मारा कूटा जो कुछ किया, उसके अच्छे परिणाम अब दे करके जाएंगे। तो कुछ ऐसे काम जो पेंडिंग थे वो कंप्लीट होंगे, कुछ ऐसे काम जो पाइपलाइन में थे वो पूरे होंगे। उसके अलावा सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि होगी तीनों की, तो आपका बेनिफिट जबरदस्त मिलेगा, पक्की बात। बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध अच्छे होंगे और बहुत अच्छा आप बिजनेस में कर पाएंगे, क्योंकि सप्तम घर जहां तीनों की पूर्ण दृष्टि है वो आपकी लाइफ पार्टनर का, बिजनेस का और बिजनेस पार्टनर का घर है। अगर मैं पहले घर की बात करूं तो आप बड़े वेल मैनेज्ड हो जाएंगे, बड़े सिस्टमेटिक वे में काम करेंगे, क्योंकि बुध क्या है, मैनेजमेंट। कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम रुका हुआ था सरकारी ऑफिस में या सरकार में, वो इस समय पूर्ण होगा, क्योंकि बुध मैनेजमेंट और सूर्य राजा, राज्य के स्वामी। तो कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई गवर्नमेंट से हेल्प, या आपको गवर्नमेंट से कोई लोन चाहिए था, पैसा चाहिए था, आप गवर्नमेंट में कोई प्रोजेक्ट करने वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, ऐसी कोई भी चीज अगर थी तो इस समय वो पूरी होगी। इस समय आपका तेज प्रताप बहुत जबरदस्त होगा, ओज प्रभावशाली होगा, और इतने जबरदस्त काम आप इस समय कर पाएंगे। देखिए, सूर्य आत्मा के कारक है, और अब क्या है, धनु से निकल करके मकर में आ चुके हैं,
तो अब क्या है, आपको खुद अंदर से एक इनर स्ट्रेंथ फील होगी। पिछले दिनों आप बड़ा लो फील कर रहे थे, आपको लग रहा था हे भगवान जो भी काम आप कर रहे हैं मैं यहाँ क्यों घुस गया है, क्यों घुस गई, मैंने क्यों ये काम शुरू किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। मगर अभी ऑन ऑन द कॉन्ट्री आप जस्ट ऑपोजिट फील करेंगे, आपको लगेगा अरे अच्छा किया। और जो भी आपका मनोबल गिरा हुआ था वो इस समय समृद्ध होगा। आप आत्मिक शुद्धि, आत्मिक समृद्धि की ओर जाएंगे और आपको अपनी मैनेजमेंट स्किल्स पर गर्व होगा। और आपको इस समय रियलाइज होगा कि जो भी मैनेजमेंट आपने पिछले 2-2.5 साल में किया था, जिस भी चीज का, वो फाइनेंस का था, वो बिजनेस का था, वो जॉब में था, वो परिवार को लेकर के था, अपनी हेल्थ को लेकर के था, जिस भी चीज को लेकर के था, अभी आपको इस बात का रियलाइजेशन होगा कि कितना बढ़िया किया मैंने। कुछ गलतियां ऐसी जो आप करने से बच गए, उसका भी अब आपको पता लगेगा कि अरे बहुत अच्छा किया, वो डिसीजंस नहीं लिए, ये करने से बच गया और मेरा फायदा हुआ। बात करें दूसरे भाव की, तो दूसरे भाव में राहु और शुक्र हैं, और शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं। दूसरा भाव धन के संचय का भाव है, दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, दूसरा भाव आपकी वाणी का भाव है, और आपके खान पान का भाव है। तो देखिए, सबसे पहली बात, आप बेहद 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 डिप्लोमेटिक हो जाएंगे। मुस्कुरा करके दुश्मन के घर से काम निकाल के लाएंगे जी, दुश्मन को पता भी नहीं लगेगा कि कब में वो लुट गया। मेरा मतलब है लूट करके नहीं लाएंगे, पर आप ऐसी ऐसी जगहों से, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त और रहस्य का है, जहां दोनों की पूर्ण दृष्टि है, राहु और शुक्र की। तो आप कुटुंब के अंदर भी, राहु छल कपट, उच्च अभिलाषाएं, कोई लिमिट्स नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं। तो ये समय ऐसा होगा जब आप बहुत, पहली बात धन का संचय, धन का अचानक आगमन, और ऐसे सोर्सेस से आगमन जहां से आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि अष्टम पर पूर्ण दृष्टि, और अष्टम गुप्त, अष्टम रहस्य, अष्टम अचानक, अष्टम ट्रांसफॉर्मेशन, और राहु भी अचानक के कारक है। तो कुटुंब में कुछ अचानक घटनाएं होंगी, शुभ घटनाएं, शुक्र उच्च के हैं, कोई शुभ काम, किसी का जॉब, किसी का शादी का फिक्स होना, कोई कंस्ट्रक्शन, कुछ जमीन जायदाद खरीदना, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, कोई व्हीकल खरीदना, कुछ भी कोई, या कोई बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट। गजब समय है ये। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, फिर से कह रही हूँ, राहु 100 गलत रास्ते दिखाएंगे, उससे बचना आपका काम है। अगर फंस गए राहु के छल में, तो फिर उसके परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार हो जाइए। कोशिश कीजिएगा सही रास्ते से काम हो जाए, क्योंकि सही से भी हो जाएंगे। बात करें तीसरे भाव की, तो तीसरे भाव में मेष राशि है, जिसके स्वामी मंगल इस समय मिथुन में है। मंगल में और बुध में ट्रूली स्पीकिंग बहुत अच्छी दोस्ती नहीं है। मिथुन के राशि के स्वामी बुध हैं, और ये आपकी राशि के पंचम स्थान में है। तो पराक्रम जो आप करेंगे उसमें थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। स्पीड अप नहीं कीजिएगा, अचानक कुछ काम नहीं कर लीजिएगा। गुस्से में आए और किसी से जाके लड़ भिड़ गए, वो काम नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मंगल सिर्फ एनर्जी ही नहीं है, मंगल स्पीड भी तो है, मंगल उत्साह भी है। तो क्या होगा कि जब पंचम भाव में होंगे, तो संतान के काम जो रुके हुए थे वो बनेंगे, अब वो स्पीड अप होंगे। प्रेम प्रसंग आपके कहीं चल रहे थे, उनमें स्पीड आएगी। पूर्व जन्म के पुण्यों का फल आपको इस समय मिलेगा, और स्पीडली मिलेगा। मैंने बोला ना, देखिए ये पूरा जो चार्ट है आपका ऐसा कह रहा है इस महीने में कुछ अचानक घटनाएं होंगी। अचानक मतलब बहुत अचानक, लेकिन शुभ होंगी, अशुभ नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो तीसरा भाव है कम्युनिकेशन का भी भाव है, तो वाणी को थोड़ा सा संभालिएगा। वैसे भी मैं कुंभ वालों को हमेशा कहती हूँ कि देखिए, आप सब कुछ करने के बाद अपने 2 कड़वे शब्द बोल के सब खो देते हैं, विशेष रूप से जब तीसरे भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो, तो थोड़ा सा वाणी को संभालने की जरूरत है, क्रोध को संभालने की जरूरत है। लेकिन आप अपने कम्युनिकेशन से, अपनी स्पीड से, अपनी एनर्जी से, क्योंकि इसकी जो पूर्ण दृष्टि है वो आपके इच्छा पूर्ति के भाव पर है, लाभ के भाव पर है। तो स्पीड रखेंगे, लाभ होगा, इच्छा पूर्ति होगी, अपने खुद के पराक्रम से होगी, ये निश्चित है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, 2 चीजों से बचिएगा, एक क्रोध से और एक उतावलेपन से। कोई सडन डिसीजन अचानक नहीं ले लेगा।
बात करें चतुर्थ घर की तो बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ वृष राशि में बृहस्पति 4 फरवरी से मार्गी हो रहे हैं। चौथे घर में बृहस्पति का होना अपने आप में एक बहुत बहुत अच्छी चीज है। चौथा घर आपका सुख भाव है। यहाँ एक शुभ ग्रह जो कि बृहस्पति जैसा बैठा हो तो फिर कहने ही क्या है। आपके पेरेंटल प्लेस पर कोई बहुत अच्छा काम होगा, पब्लिक के साथ बहुत अच्छी डीलिंग्स होंगी, माता के स्वास्थ्य को लाभ होगा, खुद के स्वास्थ्य को लाभ होगा, कुटुंब में कुछ बहुत अच्छा होगा। आप कोई भूमि भवन वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस समय स्टार्ट कर सकते हैं। खासतौर से जब ये मार्गी हो जाएंगे तो पूर्ण दृष्टि आपके कर्म भाव पर होगी। कोई नई नौकरी, प्रमोशन, चेंज ऑफ प्लेस, कुछ ऐसा नया प्लानिंग जो आपके कर्म को उछाल करके ऊपर लेकर के जाएगा। पिता से लाभ, गवर्नमेंट से लाभ, पिता को आपसे लाभ, बहुत अच्छी स्थिति है फोर्थ हाउस की जो सुख भाव है। और वैसे भी बृहस्पति की यहाँ से जो पांचवी दृष्टि पड़ेगी वो अष्टम भाव पर है। तो देखिए अष्टम भाव बहुत रिच है। मैं जब अष्टम पर आऊंगी तो पूरा डिस्कस करूंगी। पर चतुर्थ की दृष्टि जब अष्टम पर हो तो सुख कहां से? गुप्त जगहों से। सुख कहां से? अचानक ट्रांसफॉर्मेशन से, वसीयत से, इंश्योरेंस से, ऐसी जगहों से जहां जमीन के नीचे से, ऐसे रिसर्च से, ऐसी जगहों से जहां से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। ससुराल से, अष्टम भाव ससुराल का घर है। पंचम में आपका डिस्कस कर चुकी हूं। छठे घर की बात करें तो यहाँ कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रमा चलायमान है, यहां पर राहु की पंचम दृष्टि रहेगी और बुध और सूर्य के। देखिए राहु भी कुछ समय बाद चले ही जाएंगे, कुंभ में 18 मई को चले जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था राहु उल्टे चलते हैं तो आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाएंगे। तो राहु की जो दृष्टि है वो क्योंकि अष्टम भाव आपके छठे भाव पर होगी, यहाँ पर बुध और सूर्य की दृष्टि भी 11 तारीख तक बुध की और 13 तारीख तक सूर्य की रहेगी। तो जो छठा भाव है वो आपका रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। यहाँ राहु का होना या राहु की दृष्टि होना बहुत अच्छा है। रोग, ऋण और शत्रु से छुटकारा। बुध यहाँ के कारक हैं। तो बुध जब 12वें भाव में बैठ के 11 फरवरी तक अपने ही घर को देखेंगे तो आपकी डेली रूटीन में कुछ बहुत अच्छा चेंज आएगा, सर्विस में कुछ बहुत अच्छा चेंज आएगा, मैनेजमेंट में कुछ बहुत अच्छा चेंज आएगा। और आपकी क्योंकि ये सेवा का भाव है तो कुछ आप ऐसी सेवा करेंगे लोगों की जिसका आपको अंतिम समय में बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि 12वां घर एग्जिट का घर है। 12वें घर से हम पृथ्वी से विदा लेते हैं। 12वां घर विदेश का घर है। विदेश से लाभ होगा। जब मैं 12वें घर पर आऊंगी तब भी बताऊंगी आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब मिल सकता है, आपके बच्चों को मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब मिल सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें फायदा होगा। अनजान लोगों से फायदा होगा, दूसरी भाषा के, दूसरे देश के लोगों से फायदा होगा, दूसरी जाति के लोगों से फायदा होगा। बात करें आपके सप्तम भाव की तो सप्तम भाव में सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य 13 फरवरी तक आपके 12वें घर में और उसके बाद फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे जो बहुत अच्छी स्थिति में। दोनों ही जगह सूर्य बहुत प्रबल स्थिति में है। तो क्या होगा कि आपका आत्मबल बहुत जबरदस्त रहेगा। हाँ क्योंकि यहाँ शनि की 7th दृष्टि है और सूर्य की 13 फेब से आ जाएगी और बुध की 11 फेब से आ जाएगी। तो एक चीज जरूर है कि सूर्य अहंकार, सूर्य ईगो, सूर्य शक्तिशाली है, सूर्य धन है, सूर्य राज्य है, सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन है, सूर्य शक्ति है, लेकिन साथ में सूर्य अहंकार और ईगो भी। राजा है ना आखिर, बिना अहंकार के उसका चलेगा कैसे। तो पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा सा अपनी ईगो को अलग उठा करके रखिएगा प्लीज। अगर ऐसा नहीं करते तो देखिए क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि है, जाते हुए शनि दे करके भी जाएंगे। लेकिन अगर आपने, क्योंकि शनि कर्म फल दाता है भाई, उनको आप दोष नहीं दे सकते हैं किसी भी कर्म के लिए। तो हम सब जीव हैं, हम कुछ भी बन जाएं, आप कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी इज्जत नाम कुछ भी कमा लें, लेकिन अपना अहंकार घर के बाहर रख करके आइए। जब आप घर के अंदर आते हैं तो शीश झुकाकर आइए। क्यों? क्योंकि वो घर है। आप वहां पर गवर्नर नहीं है, आप वहां पर राज्याधिकारी नहीं है, आप वहां पर अरबपति इंसान नहीं है, आप वहां एक पिता हैं या एक पुत्र हैं या एक पति हैं। और अगर इस बात को ख्याल नहीं रखेंगे तो कुंभ वालों को सबसे ज्यादा जो सफरिंग होती है वो इसी बात के लिए होती है। मैं बार बार, आपको मेरी बात बहुत कड़वी लगती होगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरा काम आपको सच्चाई बताना है, इसलिए बार बार आपको इस बात के लिए वार्निंग देती हूँ। क्योंकि आप आउट ऑफ द वे जाकर के लोगों के लिए करते हैं। कुंभ क्या है? घड़ा पूरा खाली कर देंगे, एक बूंद भी नहीं रखेंगे अपने लिए, एक बूंद भी नहीं।
सारा दे देंगे, लेकिन करने के बाद कुछ ऐसा बोल देंगे कि सारा करा धरा बराबर। इसलिए सप्तम भाव का विशेष ख्याल रखिए। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव पर शुक्र की संजीवनी दृष्टि होगी तब जब शुक्र उच्च के होंगे। 100% मैं गारंटी दे सकती हूँ इस बात की लिख के कि किसी ऐसे स्रोत से धन आएगा जो आपने सोचा ही नहीं होगा। कहीं अचानक आपने कोई एफडी करके आप भूल गए थे, पता लगा अपना ही रखा हुआ पैसा मिल गया, या कहीं पैसा रख के भूल गए थे, या कहीं आप कुछ किसी को दे के भूल गए थे, या कोई ऐसा सडन मनी जिसका आपको पता नहीं था, या किसी ऐसी जगह से जहां से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, निश्चित आएगा। यहाँ पर बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि है। जब शुक्र और बृहस्पति दोनों गुरु किसी घर को देख रहे हों, बल्ले बल्ले। अष्टम ऑकल्ट, अष्टम ज्ञान, अष्टम रहस्य, अष्टम ससुराल, अष्टम इंश्योरेंस, अष्टम ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा भी हो सकता है कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस समय आपके लाइफ में आए जो कि टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ हो जाए। बात करें आपके नवम भाव की तो नवम भाव में जो कि भाग्य भाव है, भाग्य का स्वामी धन भाव में उच्च का हो गया। वाओ, क्या कहूं, शब्द ही नहीं है, गजब स्थिति है। भाग्य का स्वामी जब धन भाव में बैठा, वो भी उच्च का, तो भाग्य से धन आएगा। लिखिएगा जरूर प्लीज कमेंट सेक्शन में क्या हुआ। पिता से लाभ होगा, कोई आध्यात्मिक यात्राएं, आध्यात्मिक काम, कोई पूजा पाठ, घर में कोई शुभ प्रयोजन निश्चित रूप से होगा। आप कुछ दान करेंगे, कुछ धर्म के प्रति रुझान बढ़ाएंगे, और जो धन आएगा उसमें से आप धर्म पर भी खर्च करेंगे। बात करें आपके दशम भाव की तो दशम भाव में वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल आपके पंचम भाव में बैठे हो। देखिए जी, जब पंचम दशम का स्वामी पंचम में बैठा हो, दशम कर्म और पंचम पूर्व पुण्य, तो इस समय जो आप कर्म करेंगे कहीं ना कहीं उनको आपके पूर्व जन्म से कुछ गाइडेंस मिलेगा। मान के चलिए, कई बार हमें अहंकार हो जाता है ना, हम करता है। भाई तुम तो ना करता हो ना कर्म हो, कर्म भी हम नहीं है और करता भी हम नहीं है, हम सिर्फ एक दृष्टा हैं, देख रहे हैं दूर खड़े होकर के। कभी कोशिश कीजिएगा इस चीज की कि अपने आप को अपने से अलग करके दूर खड़े होकर के देखिए कि जो डूअर है वो तो एक्चुअली कोई और है, आप सिर्फ कठपुतली है। तो इस समय जो कर्म आप करेंगे ना वो इतने अच्छे हो जाएंगे क्योंकि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, और आपको कुंभ वालों को जल्दी चढ़ जाता है कि मैंने किया। तो अगर आप सचमुच अपना कर्म फल चाहते हैं, क्योंकि केतु अष्टम में है, केतु अष्टम में है, आपको रियलाइज कराएगा। क्योंकि कुंभ वाले आत्मचिंतन भी खूब करते हैं, दबा के अकेले में बैठेंगे। आपको अकेलापन बेहद पसंद है, अकेले बैठ के आप इतना एनालिसिस करते हैं, इतना एनालिसिस करते हैं कि अगर मैं कहूँ ओवर एनालिसिस करते हैं तो गलत नहीं होगा। तो आत्मचिंतन कीजिएगा कभी, क्योंकि इस समय जो कर्म आप करेंगे, शनि की पूर्ण दशम दृष्टि कर्म के स्वामी मकर राशि यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में होती है। अपने घर में बैठ के अपने घर को देख रहे हैं, फर्स्ट हाउस में बैठ के अपने घर को देख रहे हैं। राहु की 9th दृष्टि अचानक, तो कुछ ऐसे बड़े काम आप कर जाएंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। करने के बाद आपको लगेगा अरे मैंने किया क्या, कैसे किया, मगर ध्यान रखिएगा करता आप नहीं, कोई और है। बात करते हैं 11वें भाव की, तो 11वें भाव में धनु राशि है जिसके स्वामी बृहस्पति इस समय 4th हाउस में बैठ करके मार्गी हो रहे हैं। ओह माय गॉड, दिस इज अ ब्यूटीफुल सिचुएशन, वेरी ब्यूटीफुल, इतना सुंदर कि क्या कहूं। क्योंकि देखिए आप इस समय की स्थिति, भाग्य का स्वामी बैठा है धन भाव में उच्च का होके, और आपके लाभ का स्वामी बैठा है सुख भाव में मार्गी होके। गजब महीना है। कमेंट्स कीजिएगा जरूर, बताइएगा क्या हुआ। अचानक इच्छा पूर्ति होगी, अचानक लाभ होगा। और इच्छा पूर्ति का मतलब, मैं इच्छा पूर्ति को बहुत वाइड टर्म में लेती हूँ। इट्स नॉट जस्ट मनी, इट्स नॉट जस्ट getting the completion of your materialistic things. It can be actually anything at all. It can be an spiritual achievement, it can be intellectual achievement, it can be whatever you want, कुछ भी जो आप चाहते हैं। बात करें 12वें घर की तो 12वें घर पर बृहस्पति की अमृत दृष्टि, तब जब बृहस्पति मार्गी हो गए। वाओ, सूर्य और बुध यहाँ पर बुधादित्य योग बनाएंगे 13 तारीख तक। 13 तारीख तक कोई बहुत बड़ा बेनिफिट, इनफैक्ट उसके बाद भी, क्योंकि बृहस्पति की अमृत दृष्टि तो उसके बाद भी रहेगी। विदेश से कोर्ट कचहरी के कोई काम निपटेंगे, हॉस्पिटल्स के कोई काम निपटेंगे,
और विदेश से या एक्सपोर्ट से या इंपोर्ट से या बाहरी लोगों से अचानक लाभ होगा। ये है मेरी रीडिंग्स इस महीने के लिए। कुछ सजेशंस आपको देती हूँ। देखिए, कहाँ शनि जा रहे हैं, क्योंकि तीसरा फेज आपका शुरू होने वाला है, तो हनुमान चालीसा तो कीजिए या सुंदरकांड कीजिए। उसके अलावा मंगल के लिए भी हनुमान चालीसा बहुत काम करेगा, क्योंकि मंगल अभी मिथुन राशि में बुध बुध के घर में है, तो थोड़ा सा एक कष्टकारी स्थिति हो सकती है। उसके अलावा अगर हो सके तो केले के पेड़ को थोड़ा सा जल में हल्दी मिला करके वो दीजिए। ये 3 चीज अगर आप करते हैं तो बहुत 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 शुभ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के लिए बहुत जल्दी।